राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। सत्संगियों, माता बहनों, सब भाइयां, सब का आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांत। देखो ये तो सब ने पता है कि बरसात होगी, इसमें बैठने को जगह नहीं मिलती न। जहां कहीं भी मिल जाओ बैठ जाओ शांति से। ऐसा ही होता है। मैं भी अपनी टेम तो पहले ही आ गया। बीच में था तो 3 बजे लगा टेम, मालिक ने कही थी 3 बजे ठीक रहूंगा। बीच में पता न क्या करया, और ये भी अच्छा है करया। जो कुछ करता है न मालिक अच्छा करता रहा। सुन दयाल, अब तुम शांति तो सुनो। परसा लेने वाले परसा ले लो, फिर ले लियो। ये जो तुम आए सो परसा लेने खातर है, पर जाके ले लो, नहीं सत्संग सुन लो बैठ की। पहली बात तो ये है आप लोगों खुशी की बात है कि ये थोड़ी जगह एक शेठ ने दी थी, और जिस दिन दी थी उस दिन मोहब्बत अन्नू कही थी कि लाला जी के हाँ तूने वो काम कर दिया तो तेरे खानदान में किसी नहीं करया होगा पीछे। तो थोड़ी जगह इतनी जगह थी, उसके प्रताप तो सेठ का कितना प्रताप फैल गया। कितनी वह ठेठ लकी जमीन न ले ली, उठे लकी सारी संगत ने। ये तो उनने थोड़ी सी शुरुआत करी थी तो ज्यादा सारी संगत का काम सवरेगा। दूसरी मेरी संगत का नजर न हो जा, पूरे की जो संगत से न कमेटी ट्रस्टी जो मेंबर्स हैं, जो सेक्रेटरी बना रखे हैं, मालिक इनकी बुद्धि अच्छी रखे। और ये बिल्कुल मन कोई चिंता नहीं सवरे कि आप ही कर रहे हैं, और नहीं आज कोई बिसरे इसको चीज के, और बड़ा प्यार से सत्संग को संभाल रहे हैं। और आज इनकी एक नीत और भी मैंने सुनी कि हम भी ऐसी जगह बनाओ 1000-2000 मान तो बैठ जा छाया में। तो ये मैंने बेरा ये कर लेंगे सब काम। दादरी का आसपास की संगत जो सारी सन है, या सारी संगत का आश्रम से हो। ये नहीं न कि तुम बूंद का ना सरकना, बूंद तो माया का आश्रम से कदे वह गुड़ पड़े न। और ये तो इस एरिए का, इस सारे एरिए का निवाड़ा का आश्रम से। मर देखे ने गाँव छोरी का नहीं भी राखियो भी थारा इसे। ये सारा इसका क्यों इसीलिए आश्रम बने यो कि दादरी में सब संगत इधर की उधर की यहाँ सत्संग सलूमन इकट्ठी हो जाए। तो ये कह रहे थे वो भी मालिक इनकी बात मंजूर करेगा जरूर भी, क्यों इतना काम कर दिया न कितनी कर ली देखिए। और भी दया रहेगी मालिक की। अब मैं इसीलिए आया था भी थोड़ी बार मालिक ने टेम दिया से कि मैं खोलूंगा, तुम्हें आध घंटा सत्संग करते कर लो। संगत आई हुई से तो अब तुम शांति से बैठ के सुनो, थारी मर्जी ना थारी मर्जी से। मैं तो मेरी ड्यूटी बजा दूंगा, सतगुरु का हुक्म था वो। अब सुना होगा टीवी भी ये शब्द किसका था। ये आप लोगों ने सुना कि न्याली बाई का शब्द था, बाग पर हमारी बुआ थी। मेरे महाराज कहा करते भाई दो चीज रहती संसार में, के गीतड़े रह जाते के भीतड़े रह जाते हैं।
गीतड़े किसने कहते, जैसे महात्मा किताब सन्नतानंद की, दादू पवीर पलटू रैदास स्वामी जी की, इनकी किताबें से गीतड़े से। और भीतड़े कौन से, जो बड़ी बड़ी इमारत बना के संत महात्मा की पूजा हो रही से वहां डेरे बन गए, वह भीतड़े हैं। तो ये गीतड़ा था। हमारे बुआ निहाली बाई बड़ी भागाड़ी थी कि उसका मुकाबला कौन कर सकता है। मगर क्या कहूं उसका के सांपण का सांप पर जामते हैं, घिया का घिया। ऐसी वो भागाड़ी, उसके 2 औलाद थी, दोनों ही भागी लकड़ी। बुआ ने 4 दिन पहले बताया कि मैं चौड़ा छोड़ दूंगी। उसके बेटे ने 12 दिन पहले बताया मनसाराम ने चौड़ा छोड़ दूंगा। और उसकी बेटी ने 7 दिन पहले बता दिया बेबे भल्ला ने कि मैं फलाने दिन चौड़ा छोड़ दूंगा। ये भजन का प्रताप से, ये सतगुरु की देन से, ये सतगुरु की दया से। जो अभ्यास करता है, नीति तो रहता है, जरूर भी इरादा सुन दयाल उसकी मदद करता है। और सत्संगी का चलना रहना भी यही से। मेरे महाराज जी एक बात कहा कर दे अरमान साहब, कोई बात चलती नुकंदारे बेकूफ मतन एक बात को मेरे क्या कर दे महा कि संत सतगुरु दुखी होके नहीं मरता न। संत सतगुरु तो चलते चलते पहले बता के जाते हैं, जो दुखी होके मरा तो संत सतगुरु ने क्या करनी करी। जब अपना दुख दूर नहीं करे, दूसरों का उद्धार कैसे करेगा, वो खुद दुखी होके मरता। मैं कहा महाराज या क्या कहते हो। बोला मेरा तजरा मेरे स्वामी जी महाराज ने पहली बताई, हजूर महाराज ने पहली बताई, और महाराज का मेरे दाता ने, दाता दयाल ने, महर्षि शोभरलाल ने 6 महीना पहले बता दिया था। और वो दुख नहीं पाया, बड़े शांति से गए। और मैं भी आपका क्या बताता हूं, मेरे महाराज जी की बातें मेरी देखी जाए क्या होगा और क्या नहीं। वो तो उनकी दया होगी, क्या बनेगा। मैं मेरे गुरु महाराज की अरमान साहब की बातें कहता हूं। वह कहा करते कि मैं बताता हूं पगला कि मैं अगर दुखी हो कि मरु तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। किसी महात्मा ने इतनी करड़ी नहीं कि फकीर चंद कहा कर दे होशियारपुर। फकीर चंद भी कुछ तकलीफ पाए होंगे, अस्पताल में गए और गए, पर मेरे दाता अरमान साहब ने 3 दिन पहले में बुला लिया था। या को और भी होगा प्रेमी। हम 8-7 जने गए। मैं क्या बात महाराज जी। बोला मैं परसों चौड़ा छोड़ूंगा। मैंने परसों। बोला हाँ। मैंने सुना तू बम्बी जा रहा, बुला रखा सत्संगन महा जी। बम्बी मत जाना, परसों चौड़ा छोड़ दूंगा। मैं देख के मैंने कहा महाराज आप तो ठीक ठाक दिखते हो। मेरे आंखों में पानी भी आया। वो कहना मूर्ख समझा कर सतगुरु जाते नहीं, मैं तेरे पास हूं संग, घबराओ मत। और ये तो संत होते वह शांति जाते हैं और थोड़ा शांति छोड़ते हैं। माच्छा जी बस मैं ज्यादा बात कंधा भी नहीं न। आ गया मैं दूसरे दिन नहा धो के न, और मालिक की बड़ी दया हुई, समाधि लगा के अपना चौड़ा छोड़ गया। उनकी दया मेर बताता हूँ। कनागता की नौमी का उनका जन्म था, नौमी ने चौड़ा छोड़ दिया कनागता की ने। महर्षि शबरलाल का जन्म के या आवस शिवरात्रि उसी का जन्म था, उसी ने चौड़ा छोड़ दिया था। स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष थे। हजूर महाराज का कहना क्या, तो पूर्ण थे भी आगे गुरु की सेवा भी करी और भी मौत दे। शबरलाल महाराज पूर्ण थे, अरमान साहब पूर्ण थे। ए सत्संगियों में ये बातें क्यों कह रहा हूं कि मेरी 4 पीढ़ी पूर्ण पुरुष थे।
संतों तो लिखा एक संत भी अगर पूर्ण होता 7 पीढ़ी लग उद्धार हो जाता। वो 7 पीढ़ी लगर आकर घटिया पैदा तो भी वो ले जाता 7 पीढ़ी तक। आप लोग तो जितने संपर्क में आए घबराने की जरूरत नहीं। अगर मैं पूरा नहीं हूं, अधूरा हूं और कमी है, तो मेरे दाता अरमान साहब पूर्ण पुरुष थे, खुदा थे। तुम्हारा उद्धार होया पड़ा से। और महर्षि शौवरलाल का कहना है वो तो खुदा थे, भी खुदा थे। और महाराज जी जिसको हजूर महाराज शालग्राम कहते हैं, उनका कहना ऐसा गुरुमुख न होया न आगे होने की उम्मीद है। थोड़ा सी झलक आई थी एक में, मगर वो जाट था, क्या समझे थे उरे के रंडू लोग थे, घटिया मानस थे। उन्हें समझे उसमें एक झलक में देखी थी गुरुमुखता की। मगर क्या होया, जो गुरु की लहन छूट जाती है वो चाहे कितने गुरुमुख उसका तो उद्धार हो जाता, में लहन खराब हो जाती आगे जाके। आपको वो कौन था कि बताऊंगा। महर्षि शौवरलाल तो क्या रहा, हजूर महाराज फिर स्वामी जी कुल मालिक थे। वो तो रात से धामता आए थे। मगर आपको जो कौन है यहाँ कोई था? हाँ, मेरा खुद का देखा था। सवेरे मेरी बात याद जागी। और वो कौन था तुमने दर्शन करे होंगे। और गुरमुख था, रहनी का भी बड़ा भारी सच्चा था। एक ही मानस था उस परमानंद की ड्यूटी देनिया। सारे के सारे मैंने देखे कुबे को दयानंद। और जाट के घर का जल उसका नाम लिया थे चुनी लाल। उस मानस का मेरा तजर्बा था। उसने अपने गुरु की सेवा करी। मना सवेरे कोई मानस कहने लगे, आपने कल एक बात बड़ी माड़ी कही। मैं कौन सी? कि आपने ये कही कि मालिक मालवत तो बीमार हूं नहीं, बीमार होऊंगा तो मेरे को पानी नहीं देगा कोई भी। तो आपने ये बातें क्यों कही? मैं मेरे दिमाग में आ गई, क्या को मैं देख लेता हूं ढंग को। बोला अच्छा वहां मन पता है। गुरमुख होते हुए उसने जो महाराज परमानंद की सेवा करी, ये टिप्पणी करने योग है। परमानंद जी हालांकि गुरमुख नहीं थे, मनमुख थे। दयानंद गुरमुख था। परमानंद जी के अनुयायी खज जाना तो खजो 17 बुरो मनमुख थे। गुरमुख होंगे तो राजसु नाम को आगे लेके चलते। उन्हें राजसु नाम छोड़ दिया था परमानंद जी ने। अपनी मर्जी का नाम बनाया था कि सतजीत बखत दयाल। फिर अपनी मर्जी का नाम सतनाम देना शुरू करया। फिर अपनी मर्जी का नाम बनाया आनंद आनंद। फिर अपनी मर्जी का नाम बनाया परमानंद। और फिर के चेलों ने किसी ने कुछ बना लिया और किसी ने कुछ बना, सारे मनमुख बन गए। एक दयानंद ही गुरमुख था। वो आगरे भी गया, सब जगह घूमया फिरा खूब। उन जो बाबा जी ने बताया उसका गुरु था वो। बाबा जी परमानंद जी दयानंद का गुरु है। दयानंद के दर्शन करे बड़े भागी हैं। वो दयानंद गुरुमुख था। और दयानंद अपने गुरु का नाम रखा, आनंद ही आनंद जप्या। गुरु का नाम जप्या, छोड़ा नहीं। मड़िया आप कहोगे तो और ने तो जब छोड़ दिया ना, किसी ने छोड़ा के बदल लिए। सब ने अपने अपने नामों पर जाप करावना शुरू कर दिया। मैं दब की बातें नहीं कहते, इलाके के गुरुओं की बातें कहता हूं। उन अपने अपने नाम जपावने शुरू कर लिए। दयानंद गुरुमुख था, मैं खुद देखने वाला था। निकुण्य परमान जी बीमार थे, मेरे महाराज जी में आए थे। तो दया कहने लगा, पूर्ण बाबा जी परमान तुम क्या सेवा कर सकते हो गुरुओं की? ए मालिक वो दयानंद सेवा करी। सेवा स्वामी जी भी हजूर महाराज ने नहीं करी होगी ना। हजूर महाराज तो क्या थे, पोस्ट मास्टर जनरल थे, सबके मुट्ठी में था। बड़ी तो गरीब था बेचारा। और सत्संगियों पर सेवा लेकर के जिद उसकी सेवा करे, क्या करे? बड़ मैं उसकी सेवा की बढ़ाई करता। आज तुम सुनते हो इस इलाके के। और तीसरे नंबर में उसकी सेवा करी उसने
और उस तो पछ सेवा कौन, एक हमारी बहन थी, उसका नाम था चांदा था के चांदपुर था। क्या नाम था उन्हें पता नहीं। शीशराम का ब्याह राखी जवा चुंडी किए थी केरा, दयानंद की सेवा करी उसने। फिर कहता है बहन तू कहीं हो तो तेरा उद्धार तेरी मोक्ष, तन अपने गुरु भाई की सेवा करी। और दयानंद ने वह सेवा करी। मैं कह दयानंद तेरा जुग जुग तेरा फेर जुल्म न हो, संसार में ऐसे गुरुमुखों का गुरु आता तो मल परमानंद जी गुरुमुख नहीं थे। बुरा माने 17 बर मानो कोई, मैं सीधा मानस कहने वाला सू। इले दयानंद ने वो काम करया गुरुमुखता का। मैं खुद देखने वाला एक दिन कहने लागे, हम चले गए, कहने लागे मेरे महाराज जी साथ में उनकी बातचीत हुई। वह तो जान दीजिए, बोला दयानंद के हाँ मेरा मन करता थोड़ी खीर न। इतनी फटाफट खीर बनाई दयानंद ने। लो 2 मुंह लेकर ला, दयानंद के मेरा मन नहीं करता है, नहीं खाता मैं, 2 पूड़े तार दे। पूड़े तारे, एक मुंह 2 पूड़े का लिया। दयानंद ठीक नहीं बने न, सब्जी बना। सब्जी बनाई, एक फलका बनाया। सब्जी के 2 मुंह के 1 मुंह लिया, ठीक नहीं बना दयानंद ये और बना। अब बताओ क्या करे जा। क्या बनाया, थोड़ा सा चूरमा बना, दाल कैसे थी खाया। कहा दयानंद के हाँ कुछ नहीं, तने क्या करना आता, क्या बनाया तने, कितनी चीजें, क्या करूं महाराज बताइए। कि दयानंद थोड़ा चून बना दी। 6-7 चीजें मैं गिनी थी दयानंद की। अब मैं बताइए क्या उसने, मैंने कि मैं देख ही गया, मैं गुरुमुख की बढ़ाई करता हूं। ऐसा गुरुमुख अपना चाहे सो कर्मण क्यों कोरी, वो जाट था बावड़ा। उद्धार तो उसका हो गया, मगर फंड नहीं करया, न कुछ डेरा बनाया, न कुछ न बनाया। उद्धार उसका हो गया, उद्धार उसके परिवार का भी हो गया होगा अगर उसकी लाइन को पकड़ी चलते हो तो। मैं संतों की बातें, न उसने गुरु की रीस करी, न उनकी और किसी रीस करी, न वो कोई किसी फंडी था, सीधा मान था सेवा। और सीधी बेबे चांद कोर थी, चांदा के नवास ने उसकी सेवा करी बड़ी भारी। इन परिवारों को मैं आज दादरी के आश्रम बैठ की शांति देता हूं कि मालिक ऐसा परिवार सेवा करना सब में होना चाहिए। गुरुओं की सेवा हर एक का बस की बात नहीं है। जब मेरे महाराज जी आया करते थे तो क्या उनका स्वभाव कैसा था। एक बार दादुई में कहीं सत्संग था और 2-3 प्रेमी नहीं आए ने। वो कहने लगे महाराज जी क्यों भाई फलाना नहीं आया, धकड़ा नहीं आया। एक प्रेमी आया था, बोला जी वह तो नहीं आए, क्यों? बोला जी पता नहीं न, उन्हें भेड़ सेवा दी से। बोला ला सेवा दे, फिर उनकी धोख मारड़ी से मन नाशी ना आया तो मन तो सेवा चाहिए। भाव बताइए, उनकी मौज थी, लहर थी, मन पता नहीं न। मगर जब मैं उन्हें आया करते थे उन तो पूछा करता था कि महाराज के हाँ कि आज बताइए आप उदासी से कुछ चेहरे पर। मेरे दौरे रहने वाले लोगों की लुगाइयों के चेहरे देखते तेरे उदासी से बेबे। मेरे उदासी को कौन देखने वाला है? मेरा सतगुरु चला गया। चाहे मेरे दौरे रहने की टाल कर दो, मत जाओ और चले जाओ, लकड़ जो मन जरूरत नहीं है न बेबे। तेरे पर उदासी आज। अरे तेरा गुरु मरण लाग रहा, इसकी उदासी तो संभाल लो। इन मूर्खों की बातें कहता हूं मैं। क्या जानते हो तुम गुरुओं की सेवा ने? गुरु तो खुदा से भी बड़ा होता है, खुदा का भी कर्ता का कर्ता होता। इसलिए मां दयानंद की बात मेरी याद आ गई, उसके परिवार को आशीर्वाद देता हूं और चांद कौर के परिवार को आशीर्वाद दे। गुरु की महिमा कोई मामूली चीज नहीं होती न। मैं मेरे गुरु की पूरी सेवा नहीं कर सका, इसलिए मैं दंड भोगता और मैं पापी हूं। मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, मगर मैं देखा करता था कि आज उदास हो आप। वो कंधे हाँ मैं उदास हूं। क्यों के बात समझ सर टेक के कंधा मैंने वो उदासी बता दो। वो मैंने बताऊंगा मेरे दूर हुंदे उसी कर दिया करता था। मैंने उनकी परेशानी का पता था। क्यों
जिनकी औलाद और डाल की होती उनको 100 परेशानी होती। औलाद तो थी नहीं, न गुजर गई थी। भाई का लड़का लेकिन अपना घर बसाया था। मेरे महाराज एक पूर्ण पुरुष खुदा थे, मैं क्या करूं। आज मेरे खुदा होते तो क्या कहना था, मैं उनका क्या कर सका। इसलिए सतगुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सके। अगर ब्रह्मा विष्णु जानते सतगुरु की महिमा को तो वह सृष्टि रचना नहीं करते कभी भी। क्या न ब्रह्मा ने फंसना था सृष्टि रचना करने में, क्या न विष्णु ने फंसना पालन करने में, क्या न सब्जी ने फंसना था श्रृंगार करने में। दोनों अपने पिता के चरणों में सिर टेक की मोक्ष में चले जाते। मगर उनका कर्म था, उन्हें भोगना पड़ा। और कितना बड़ा दंड था उनके ऊपर। ब्रह्मा को तो वो दंड दिया था महाराज ने, काल महाराज ने, जाओ तेरी औलाद भी कलजू में धक्के खांदी फिरेगी। इसीलिए उनको बताता हूं सतगुरु की महिमा कितनी बड़ी से कि सतगुरु को समझ गया, उसका जीवन सफल हो गया। भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी जब भक्ति करनी पड़ती है फिर भी तो उस गुरु का ममूद के अपने घर चले जाओ। मैं बहुत घटिया बोलने वाला। जिस गुरु तुम्हारा उद्धार नहीं हो, गुरु नहीं है, कुत्ता है। और जो गुरु बन की न कुत्ता बनया फिरता है, दुनिया संगत का चढ़ा पूजा खाता है और दुनिया के मुंह चाटता और दुनिया के भीख मांगता फिरता, उसको सतगुरु मत कहना कभी भी। वो तो गिरा कमीन है। संत सतगुरु दाता होते हैं, संत सतगुरु दयाल होते हैं। इसलिए उन दयाल की शरण में जाने वाला काल का आगे भी अट जाएगा। और काल ते माता अनसुया की चेली थी कौन? नर्मदा। नर्मदा ने कोडीपति को सरजीवन कर लिया। कंचन बरगास क्यों? उसके गुरु भी उसी थी, चेला भी उसी थी। मेरे पास में कासनी का पटवारी चलेगा, उरे बैठा होगा, चले उसकी आंख दुखन लाग रही, बखत की बातें बताता हूं तुमने पता। उसकी देख मार दी ने लंबी कथा नहीं कंधा में मार दियो। कहने लगा बेटा कि हाँ वाह तू बेटा मेरा असली से तनक मेरा हुक्म मानने बाप का मांग के मांगेगा। बोला दोगे? बोला हाँ मेरी माँ जिंदी हो जा। अपनी माँ जिंदी करा दी, जल्दगनी जिंदी कर दी अपनी धर्म पत्नी। ऐसा बाप तो हुक्म मानियो ना कदे माँ ने खो बैठे कोई। हाँ माँ का मारे का इतना भारी पाप से कि 7 जन्मों तो नहीं उतरेगा ना। जैसे न्यू कहते ना कि माँ को अपने खाल की जूती पर जब बदला उतरता, मैं कहता हूं तब भी नहीं उतरता। माँ को तो माए सब, जिन्हें माँ का ऋण तार दिया उन्हें सारी दुनिया का ऋण तार दिया। और जिन्हें माँ ने दुख दे दिया उन्हें सारे देवी देवते सब की दुख दे रहा सो, और सब के लिए कातिल सब। इसीलिए मैं सबको कहता माता सबसे बड़ा तीर्थ है। जो माँ की सेवा करता है न वो तो मेरा एक अंशी है, मेरा प्रेमी है। मैं दावत कहता जो माँ की सेवा करता है उसका उद्धार होगा। और जो बाप की सेवा करता है वो आसमान तो बड़ा है, उसका भी उद्धार होगा। क्यों? माँ हो जारणी तो पुत्र को न बेचारणी। और बाप कितना है नालायक हो फिर भी हम तो उसके खून ते पैदा हुए सा, उसके सेवा करने की कोशिश। बात ये से कि कई वर्गी माँ हो तो को दुख उन परशुराम उन छोड़ दी भरत ने। हिरण्यकश्यप का बाप हो तो क्या पहला दिन कितने के करया, ऐसे बाप को छोड़ना दुख नहीं। बाली वर्गा भाई हो तो ऐसे को छोड़ना दुख नहीं ने। और क्या रावण वर्गा भिखारी आजा बरण दबा देना कोई दोष नहीं। और शुक्राचार्य जैसा गुरु दान करती रो कैसे गुरु छोड़ दो कोई पाप नहीं। समझ गया? मैं पहली बता के 3-4 चीज बताई कि माता तीर्थ, पिता तीर्थ और तीर्थ जेठा बंधुआ, बचनी बचनी गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता। और 4-5 तीर्थ बताए। बड़ में मोड़ भी गया बात ने कि कई वर्गी माँ हो राम तो बेमुख कर दिया भरत को। भरत छोड़ के चलेगा, राम ने कौन छोड़ी ने। फिर कैसी माँ को छोड़ना कोई पाप नहीं जो राम ते बेमुख करे। और हिरण्यकश्यप का बाप हो जो पहला दिन दंड दे छोड़ दे राम के नाम, ऐसे बाप को छोड़ना कोई दोष नहीं। और जैसा बाली वर्गा भाई छोड़ना कोई दो ने, बड़ा भाई था छोटा भाई तो काट दिया, उसकी बहू घर में गाली,
ऐसे दुष्ट भाई का भाईपना भी क्या है। और दूसरी चौथी बात क्या है, रावण ऐसे कहते अतिथि का सत्कार कर भ्यागता, वो भीख मांगने ला अतिथि बन के आया था और माता सीता ले गया ठाकिन। ऐसा दुष्ट को अतिथि भ्यागता था, परे टपा दो, दे दो, परे परे टपा दो, कोई पाप को नहीं ना। और शुक्राचार्य जैसे गुरु दान पुण्य कर दी रोके तो बेसुध टाकल दो कि दान पुण्य कर दी, क्यों जैसे बलि ने टाकल दिया था कि नरक भोग लूंगा मैं, दान पुण्य तो नहीं हटूंगा। इसलिए मैं अपनी बातें सीधी बता रहा था आप लोगों ने। इसलिए सत्संगियों, मेरी बात थी वह एक बाकी रहेगी। क्या कहा, कामी भी तर जाता कि अजामेल तर गए और किरोधी भी तर जाता, उसको नहीं ले तो वाल्मीकि को ले लो। कितना पापी था, कितना जुल्मी। पापी भी तर गया और कामी भी तर गया और किरोधी भी तर गया। परशुराम जी, कामी तरह, किरोधी तरह, पापी तरह अनंत। आन उपास कीर्त गिन तरह न नाम रटत। आन उपास एक छोड़ दो को ध्यावर ऐसा डूबे था न पावे। जब पूर्ण पुरुष मिल जाता फिर हमने भटकने की क्या जरूरत है। और पूर्ण पुरुष की तुमने पता नहीं न किरा कहवर सच, पूर्ण पुरुष कभी सेवा पूजा नहीं खाता किसी की। अगर वो जैसा टेम देखा वैसा बरत लेगा, मड़ो किसी का चढ़ाव हो गया बनसा नहीं खागा न। क्यों, अगर खाता तो रैदास की साख ले लो, कबीर की ले लो, दादू पलटू नानक की ले लो, सब संतों की साख ले लो। और जिन भोग्या बिनसा चढ़ावा खा वो छिड़की मरे सर बड़ी दुर्दशा, उनको सतगुरु कहने का हक भी नहीं है ना। उनको गुरु कह सकते हो, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसीलिए कितने बताए कि कामी तरह, क्रोधी तरह, पापी तरह अनंत। आन उपासव कीर्त घन तरह न नाम रटन। मगर ये तो नहीं समझे, सीधे समझोगे। कामी तरह, क्रोधी तरह, पापी तरह अनंत। लोभी जुबड़ा ना तरह कह कबीर सदंत, के लोभी के बारे में कबीर साहब ने भी कह दिया। और लोभी तो कभी तो बच गया, जो लोभी होता है ना वो कभी किसी का होता ही नहीं ना। सारे तर जाएंगे, सारे उद्धार थारे वफादार बन जाएंगे। लोभी मानस कभी वफादार नहीं बनेगा न। अगर सेवा करेगा तुम्हारे पास कुछ दिख गया तो बल्कि रात न जहर देखी मार भी देगा। लोभी मानस आज लग बाबा कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता न, कि कामी तरह, क्रोधी तरह, पापी तरह अनंत। लोभी जिवड़ा ना तरह कह कबीर सदंत। दूसरा के कया से कि गुरु लोभी से लालची दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सी चढ़ पाथर की नाव। गुरु तो लोभी हो और शिष्य लालची। गुरु लोभी देखा कि वहां जामन इतने रुपये मिलेंगे, मेरा छोरे का कर्जा तारूंगा, मेरी फलानी चीज खरीद दूंगा, ये करूंगा, मेरे छोरे लिए बना जाएगा, ये कर जाएगा। गुरु लोभी और शिष्य लालची जाना कि मैं गुरु का ख्या जा तो अड़े पिला। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। दोनों के दोनों पाथर की नाव डूबने वाली होती है, डूब जाते हैं। फिर कहा गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। देखा गुरु तो देख लिया, मगर वो गुरु नहीं देखा ना। गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, के सतगुरु को चिन्ह ना। भवसागर की धार में फिर गोते खा कि संसार में उनको बार बार जलमनार मरना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। फिर कहते हैं गुरु सोए जो शब्द सने, शब्द बन दूसर न सही। शब्द कमाव सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। कि शब्द का भेद ले कि पूर्ण संत सतगुरु और शब्द की कमाई करो। जब शब्द भेदी तुमको मिल जाता है तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है। चाहे माई हो चाहे भाई हो, कोई भी हो, शब्द का बगैर काम नहीं बना। सुना नहीं, शब्द बिना सुरतांधरी और कहो कहां को जा, द्वार न पाव शब्द कर फिर भटका खा।
कि शब्द का बिना सुरत आंधी है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। कई एक गुरु ऐसे देखे मैंने, एक गुरु की मिसाल देखी, वो घर में था। मैंने कहा आप अगर आश्रम में रहो तो अच्छा से, बड़ा आश्रम में रहे, पैसे उसके पास में थे, अपने नाम थे, बेटे पोता नाम करा दिए और आश्रम का कराता तो कितनी बढ़िया आश्रम सेवा करता। इसलिए आखिरी में क्या हालत हुई उनकी, मैं इन हालतों देख के डर जाता हूं। और महाराज का हृदय धरती पाया तो लकड़ जाती है। मेरे दाता बड़े पूर्ण पुरुष थे, उनकी क्या दया से, उनकी मेहर तो मैं जी रहा सु नहीं तो मर जाता। उनने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर है, घबराना नहीं मूर्ख, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। उनका मैं कहता हूँ काम करना कि मेरे बस का काम नहीं है। चिट्ठी दिखाई कि सोबरलाल की चिट्ठी मेरे पाई थी कि तेरा सारा काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जानता कुछ ही अनपढ़ हूं। उन्होंने कहा तू बाहर मुल्क में भी जागा, यह ऐसे नहीं है। इतनी संगत, रतिराम का घर ही सत्संग था, 200 से 250 मानस आगे बैठा, बूझ लो। मैंने कहा जी बड़ी भारी संगत है या तो, अरे मूर्ख तू क्या करे, क्या बताऊं तने, या ये संगत से या तो शहर में ते पूरी नहीं कति संगत आओगी तब देखना है हुई थी कि नहीं भी ये बातें। और बता दूं सत्संग रखा था 2 मानसों ने, आज लग सत्संग नहीं होया सन। एक रतिराम ने रखा, मौज होती है सत्संग की। मैं तड़के आया, मन कहने लागे क्या सत्संग में होगा, सत्संग तो 3 बजा तो कही थी बीच में, पता नहीं के कर गया, कौन बढ़ गया बीच में। 3 बजा तो महाराज ने कही थी सत्संग होगा, खुला ये बड़े बीच में वेरा ने कौन घुस गया, आ गया होगा, कर गया झड़सा, ठीक करया वो भी। तो इसीलिए क्या करया, इसका सत्संग रख दिया। मैंने कहा वो सत्संग टेम का इस पर रख ले। यो बोला जीव नहीं तो 10 दिन पाछे करना। मैं तेरी मर्जी, सत्संग डिगया अच्छा नहीं होता न। इनमें कह दिया 10 दिन 5-4 दिन बाद इसका 2 भाणजा गुजर गया 8-7 वर्ष का, नहीं बनी आज अलग सत्संग को नहीं आ वर्ष गुजर गए। छोटू ने सत्संग करा, हमारा गुरु भाई निगाने में सत्संग धरकी न जानदा रहा। सत्संग तो रख दिया, दूर पर के काफी मान हम भी गए बोले क्या बात से मैं सत्संग रखा से, बोला किसने छोटू छोटू तो जानदा रहा उरे को नहीं ने। मैं कोई बात नहीं तो ब्यार शब्द गा लू, मगर शब्द गा के तड़के ना घर ना आएगी और क्या करा। तो इसीलिए उनका आज अलग सत्संग नहीं हो सका। सत्संग होता मौज का, जहां मौज नहीं तो कुछ नहीं। सतमौज ने कौन समझ सकता, गलत बातें से मौज तो मौज ही होती है। उस मालिक की मौज ने समझ गए तो तुम्हारा उद्धार होया पड़ा से। तो मेरे पास में आते, मैं मेरे गुरु के पास जाया करता, मैं ये जाता हूं फिर ना हूं संसार में। तो तुम क्या लिए एक चीज मांगो वह मिलेगी, मतलब मांगते तो कोई कहता मनिष्ठ बन, जिसका जी में समय पीछे कौन धन हो जाए, पहले तो धन होगा, मनिष्ठ नहीं बनेगा। एक मानस आता मैंने नाम दे दे मैं मिल जाएगा, और फिर कह मेरे छोरा को नहीं न, तो छोरा मांगना तेरे हो जाएगा, तुम नाम लेन के तेरेगा। अरे तुम नाम के गायक कोई बेरड़ा में तो लाखों में एक आता है, कोई भी नहीं है नाम का गायक। आए तो बताओ ये बात जरूर, संत सतगुरु के पास जाते हो तो तुम्हारी आस पूरी कर देता हो। तुम जो आस लेके जाते हो वह आस पूरी हो जाता है, मगर तुम आस तो आस काट लेते हो। जाते आस ले क्या कि मेरी भैंस ठीक हो जाए, और थोड़ी बार में वह भैंस ठीक नहीं तो कह दे भाई मेरी भैंस ठीक नहीं है, तो बोला मेरे फलाना का एक तो होएगा, और ना ही हो तो छोड़ दो गुरु को, भैंस ठीक छोड़ो गुरु को, छोरा ठीक है छोड़ो गुरु को, मुकदमा नहीं छोड़ो गुरु को। अरे गुरु तो ये बात थोड़ी, गुरु तो रूहानी बात पूछनी थी, गुरु तो वह बात पूछनी जिससे तो फिर नहीं आना पड़े संसार में। मगर तुम तो वह बात पूछते हैं तो थारी मिल गई तो भी उरे रहना से, ना मिली तो भी उरे रहना से। इन बेटे पोते ने हमारी मदद नहीं करनी, धी जमाइयों ने हमारी मदद नहीं करनी, हमारी शराबा कबाबा तो नरक में ले जाना से, हमारी मदद करनी किस नाम ने।
और नाम ने पहाड़ों में मिलता न जंगलों में मिलता न तीर्थों में न बर्तों में न होम न यज्ञ में। नाम तुम्हारा धोरे है और नाम का जनाने वाला कोई रहबर सच्चा होना चाहिए। रहबर किसको? रास्ता जानने वाला। अगर रहबर नहीं पूरा तो नाम नहीं बता सकता। मेरे सत्संग में यही एक खास बात है कि मैं कह देता हूं दुनिया मंत्र देती है, नाम नहीं देती किसी को भी। नाम का क्या पता, नाम किसको कहते हो? तुम राधा स्वामी राधा सुन जपते, ये तो मंत्र है। अगर तुमने मंजिल का नहीं बेरा तो ये नहीं पता कि राधा सुन धाम कौन सी मंजिल पर से, तो राधा सुन जपने कुछ नहीं होगा। तो उर्ला व्यवहार से वर्णात्म नाम से 5 नाम जपते, ज्योत निरंजन ओंकार आरंग सोम सतनाम। ये तो धुनी है अंतर की। अगर तुम अंतर का जाप पता नहीं तो इस मंत्र तक कुछ नहीं होगा न। मैं सीधा मानस हूं। अगर सिखों मंत्र बताया जाता कि एको सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भर अकाल मूर्त अजूनी ते भंग अजूने गुरु प्रसादी जप। ये जपने तो क्या होगा? मंजिलों का पता ही नहीं तो कहां जाओगे? इसीलिए नाम तो मंजिलों का से। कई कहते थारा नाम तो मैंने बेरा पड़ा, क्या बताया कि राधा स्वामी। अरे फूफा की जगह तो पूछ, राधा स्वामी कौन सी मंजिल पर से? बोले ये नहीं तो नाम तो वो था। जिसको नाम मिल गया उसकी 100 पीढ़ी तर जाती है। मंजिलों का पता नहीं से जिस गुरु ने, वो सतगुरु नहीं माना जाएगा न। तो संसार में पेट भरने वाला गुरु से, उसने भी अगर शराब कबाब छुटा दे थारा भला होगा, फिर सतगुरु मिल जाएगा। समझ गया? मैं तो बहुत करड़ा मानस उरल करड़ी कह देता हूं कि जो डेरे बना करके न गुरु बन की न और चेलों की पूजा तमना जीव का चलाते हैं, वो गुरु न आप तेरेंगे न तुम। तो उन गुरुओं की मैं 13 में करवाना आया सू। बोलो क्या वो आए और वो बूझे कि क्यों? कि तुम तरो नहींगे, डूबोगे। हमारे शास्त्र कहते, हमारे वेदों में लिखा शास्त्र के हक पराया नानका उससे गौर उससे सूर। तो हमारे हिंदुओं में भी कहते हैं कि हक पराया किसका? ये तो बहुत बुरी बात है। आप कहोगे किसने नहीं खाया, कौन खाया? बताइए, मैं संतों की मिसाल दो एक भी मेरे सामने। उन गुरुओं ने बुलाओ और न बूझो कि संत सतगुरुओं ने किस चेले का धन खाया। कबीर साहब महाराज का चेला धर्मदास था और 21 करोड़ रुपये लेके इसका दौरा आया था। और दौरा आकर के बंदगी करी, कहने लग गया कबीर साहब क्या बात है कि 21 करोड़ रुपया मेरे बांडा से मेरी धर्म पत्नी तलेदार मेरे बेटे तलेदा, और ये मैं आपकी पूजा में देता हूं, फिर क्या करूं? कि इनको ले और मैंने आपकी शरण में ले ले। बोला जाइए इनका पुण्य कर दे। उनका पुण्य कर दिया कबीर धर्मदास ने। पुण्य करया। कब धर्मदास ने सोचा कबीर साहब तो नहीं मिले, न कह गए थे गुरु भी कौन मिले, पूंजी भी खो बैठा। वो दरिया किनारे जागी, दरिया में डाक मारनी सोची, डूब के मरूंगा। क्या धन भी गया और गुरु भी नहीं मिले न। जब कूदने लगा उसे कबीर साहब प्रकट हो गए। उन कबीर पंथियों को कहता हूं ये बातें जो चेलों का धन खाते हैं। कबीर साहब के बेटे नहीं, मैं हूं कबीर का बेटा। आइए कोई कबीर पंथी हो तो कि मैं कमा के खाता हूं। इसलिए जो कबीर पंथी कमा के खाता हो, कबीर की औलाद उसकी पीढ़ी तिर जाएंगे। और जो कबीर पंथी है चेलों का चढ़ा हुआ खाता है, कबीर का कहना है कि कुत्ता है और वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा। न कबीर साहब 3 पीसे पीसना, 2 पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग सिर जो मांगे सो भांड। गिरस्ती का टुकड़ा 9 आंगल दांत, भजन करे तू बरे ना तरपाड़ आंत। मैं कबीर का बेटा जिद कहता हूं और कबीर की तरह बातें करता हूं। इसीलिए मैं आपको क्या कहा समझे होगे। कबीर साहब धर्मदास मिले, कबीर साहब मिले नहीं धर्मदास को। क्या कहते हैं, काफिर ने हमारे राजस्व मत के विषय में बहुत गलत बातें लिखी। वो काफिर मेरे सामने है, इसका कोई अनुयायी हो तो कि कबीर पंथी मैं हूं, कबीर साहब के अनुयायी। हाँ देखो हमारी किताबें।
क्या जानते हैं ये लोग, घटिया बातें करते, घर घर में टुकड़ा खाते फिरते, मांगते खाते, और संतों की निंदा करते। गरीबदास जी संतों की निंदा करे, मूर्ख काढ़े खोट, बिन मारे मर जाएंगे, पड़े गजब की चोट। उन काफरों को सजा काल दे देता, संत को काल सजा नहीं देता कभी भी। ऐ सत्संगियों में क्या कही, संत को काल सजा नहीं देता, क्यों? संत काल की निंदा नहीं करते। संत काल के देश में को जाते हैं तो प्यार तो लकड़ते हैं। सांसियों घरों में को लकड़ो तो सांसे कुत्तों को टूक डालते लकड़ो, वह कुत्ते नहीं गुर्राएंगे। अगर तो उनके कुत्ते में को लकड़ो, अगर आंख देखा नहीं तो कुत्ते टूट की पड़ेंगे। इसीलिए अगर सतखंड में जाना है तो बीच में काल महाराज के डेरे हैं, उनका भी सुमन भजन करते, धोरे को लकड़ जाना से। अगर ये कहे संत बेदड़, हाँ बेदड़ कोई तभी तो जाते हैं संत। और जो घटिया होते उनको काल ठग लेता, नहीं छोड़ता कभी भी। इसीलिए कहते संत सुरमा शेर है गर्ज और गाजे, दुनिया भेड़ है बिदका और बाजे। उन्हें लेने देने पड़ जाते। कबीर साहब की बातें पर आव जो पता लगा, कबीर साहब ने क्या करया कि दो दरिया में डाक मारने लगा तो झप दे प्रगट हो गया। क्या करता धर्मदास के बस यो ही करूं था कि धर्मदास में तन पहले मिल जाता, मन क्यों को नहीं मिला? कि क्यों? कि तेरे पास धन था, इसलिए नू कह दी धन का भूखा गया कबीर साहब, मेरे पास धन की कमी नहीं है। धन का भूखा कबीर साहब गए, इसलिए मैं तेरे पास नहीं, तेरा धन याद में मिल गया। बोल क्या चाहिए? बात दौलत सौंप दी। कौन सी दौलत सौंपी? कबीर पंथी भूल गए उस दौलत को, राधा स्वामी वाले भी भूलते जा रहे, दादू पंथी भूल गए उस दौलत को, घिसा पंथी गरीब दासी भूल गए उस दौलत को। आइए कोई बोलना चाहो तो। इसलिए उस दौलत को भूल गए जो कबीर साहब दौलत ले आए थे। और कबीर पंथी सो हम करते कि मैं काड़ तू काड़, तेर नहीं सकते कभी भी। कबीर साहब का दोहा याद करो और उसका अर्थ गलत ना लगाओ। उन घटिया मानसा ने अर्थ दोहा गलत लगा रखा है। कबीर साहब की वाणी छपी से कोई हसार की कबीर पंथी ने उसमें दोहा का अर्थ लगा सके, बिल्कुल वो पवित्र कबीर पंथी था। एक घटिया मान अर्थ लगा से कि ये नहीं है, राधा स्वामी नहीं बनता इसका दोहे का। अरे इतनी संगत बैठी है, मैं बताता हूँ। कबीर साहब जब गए और धर्मदास कहने लगा कि धर्मदास कबीर साहब ने धर्मदास के हाँ के सच सच बताई क्या बात है? बोला जी मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने वो नाम दे दो। कौन सा नाम? के जिस तो मोक्ष हो नाम दे दो। मोक्षाला नाम के हाँ मिल जाएगा। बताइए, बोला बताओ। थारा के कई बार कई सा पर्सन चल पड़ा जी, तो कहता हूं कि क्या कहा कबीर साहब ने कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। आई आर्य समाजी कोई हो तो बोलिए कि ओम धुनात्मक नाम है, तुम वर्णात्मक जपोगे कभी नहीं पहुंचोगे वहां पर। मैं क्यों कहता हूं? तुम्हारा ब्रह्म तेरी गिरा होया से इसलिए बोलता हूं आर्य समाजियों का और आर्य धर्म को मानने वालों का सीधा हूं। जब तक ब्रह्म तेरी ठीक नहीं होगा, इतना ओम की धुनी को उसका बाप भी नहीं सुन सकता ने। ये मैं क्यों कही से बखत का गुरु हूं, इसलिए कही से कि उसका बाप भी नहीं सुनेगा, न वो प्रकाश देखेगा, न वो धोड़े मंडल को देखेगा, और न उन हंसों की डार को देख सकता। उसका ब्रह्म तिरिय गिरा सो भक्ति नहीं कर सकता कभी भी। सोचो मैं क्या कहता हूं कि कभी भी नहीं कर सकता वो भक्ति। क्यों? कि जितनी ताकत है उतनी ब्रह्म तिरिय में है। माता बहनों, मैं तुमने भी वह शिक्षा देता हूं, तुम भी ब्रह्म तिरिया पालन कर सकती हो। तो क्या हुआ? उसमें क्या शक्ति है? वो एक हौद भरिया है। सब बात ने टैप कर लेना कि वहां सतखंड ऊपर पहुंचोगे तो 10वें द्वार में पहुंचोगे, वहां पर जाके हौद भरिया है। और किस चीज का हौद? सफेद जल। और वह क्या देवता आगे फिर जाए और दिखाई देगा,
मगर जब उस मंजिल पर पहुंचोगे तो क्या दिखाई देगा? गरीबदास जी सेठ धजा फर्राती है, और सेठ धजा गुरु नानक साहब कहता है कि वह तो 52 कांगरे खड़े हैं संगमरमर के। फिर नानक साहब कहता हुआ संगमरमर का तालाब है, चलती है और कान आती है उस समंदर में डुबकियां मारती हैं। क्या कौन सी डुबकियां? व्यभिचारी मानसी समुद्र को नहीं देख सकता कभी भी। वो समुद्र तुम्हारे बीवी का होद है इस जगह, इसलिए बाप आसमान तक बढ़ा से। और जैसी तुम औलाद पैदा करो वह होगी। अगर तुम्हारे विचार गंदे हैं, गंदे विचारों में स्त्री के पास जाते हो तो गंदे कीटाणु ऊपर आएंगे, वह गंदी औलाद पर तुम्हारा सिर काटेगी। जे तो देवी की पूजा करके न औलाद पैदा दे वो बकरे चढ़ाने वाली, तो वह औलाद तुम्हारा सिर काटेगी। जो तुम्हारी धर्म की औलाद होगी वह माँ बाप का के आगे हाथ धर धर चालेगी। माँ बाप के उसको कहते हैं असली औलाद। और गंडे तबीजे वह कुछ औलाद नहीं, बकरे भेड़ चढ़ाने वह कुछ औलाद नहीं, वह तो उसकी दुश्मन से। इसीलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जाके सन देखते हैं तो कहते वाह, क्या कहते? साहेब नूर, नूर का सेवक, नूर ही की नगरी है, और सूक्ष्म सेज पर तेज चमकर 100 घर परा परी है। ये तो नित्यानंद ब्राह्मण की बातें हैं। और स्वामी जी कहते कि वहां समुद्र का नूर कहूं तो भी नहीं बनता, नूर का समुद्र कहूं तब भी नहीं बनता। वो तो मेरे मुंह तक कहा नहीं जाता, क्या कहूं? कह अगर नूर का समुद्र कहूं तो भी नहीं बनता। गुरु नानक साहब के कहते 100 चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, आता चांदन होंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। के पूर्ण सतगुरु का बगैर घोर अंधेरा से। पूर्ण सतगुरु क्या शिक्षा देता है? क्या मंत्र बता ना? मंत्र में ही बताइए है वो मंत्र। पूर्ण सतगुरु का बगैर घोर अंधेरा है वहां पर। और पूर्ण सतगुरु ये कहेगा ब्रह्मचर्या पालन करो, औलाद के लिए जाओ, बगैर औलाद के लिए मत जाओ कभी भी। देखो फिर तुम आनंद देखो, और देखो फिर बुढ़ापे में हजारों बीमारी तो बच जाओगे। मेरा सतगुरु की बातें बता, कई काफर लोग क्या क्या कहा, पर मेरा सतगुरु ने अपनी जिंदगी में 12 रति दी थी, 6 औलाद पैदा हुई थी। मेरा पूर्ण पुरुष थे मेरा सतगुरु, उसकी शिक्षा काम करती। मैं गृहस्थी में बातें कम जानता हूँ, मगर मैं आप लोगों बताता ही तुम्हारे भले की माता, हजारों तुम्हारे बीमारी हो, मगर तुम एक बात पर ख्याल करो कि विषय तो उदास रहा करो, हजारों बीमारी टल जाओगी। किरा कितने कैंसर हो जाते पेट में, कितने का और बीमारी हो जाती है, हजारों बीमारी तो मेरी बहन बच जाओगी। अल्ले मेरा एक पर्ण से के ब्रह्मचर्या पालन करने वाला। गरी क्या तुलसीदास नहीं कही, पर तेरिया माता समझो पर धंधूड़ समान, इतना मारना मिले तो तुलसीदास जमान। क्या हजूर मारा नहीं कंदे शालिग्राम के घर में और कमा की खाओ, पर धन पर तेरिया से ने ना लगाओ। इसीलिए मैं आप लोगों को वो शिक्षा देता हूं। तो क्या क्या कबीर साहब कहने लगे, ओम जपता रहा कर, ओम नाम सबसे इससे बड़ा न कोई, इसका सुमरण कर शुद्ध आत्मा हो। धर्मदास बोला मैं सच्चा जगासू हूं, बनावटी नहीं हो जो तन और टपा दिए। कबीर साहब ने कहता धर्मदास का निजी चेला, और धर्मदास के पीछे मौज भी नहीं आई किसी में कबीर पंथी होता है, मौज खत्म होगी। ये बात जरूर, रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी, बातचीत ज्ञान सीख लेंगे, मतलब मौज आए तो वह मौज नहीं आएगी। मौज संत अनपढ़ होते हैं, संत बेपरवाह होते हैं, संत अपना काम करके दिखाते हैं तब होते। संत का अगर हाथ धरा गया तो कोटि जल में पाप कट जाते हैं। इसीलिए बताता हूं। तो ने क्या कहा कि जप्या करो, कहने लग गया मैं वैसा कैसा नहीं हूं। जब तक आपका मैं शिष्य बना उस दिन पता नहीं था महाराज। ना कबीर साहब ने कहने लगे कि आपने रामानंद का आगे नहीं कही थी कि हम 100 बाड़े गड़ी जैसे हम नहीं, हम तो सौदा सत्कार पाखंड पूज नहीं।
धर्मदास का गुरु ने बोला, बोले हाँ, और यह भी कही थी आपने कि 14 दास 84 उन जैसे हम नहीं, हम तो के हम जो सतगुरु में हरिपा पकड़ो फिर छुटन की नहीं है। बोले हाँ, तो सतगुरु में वो नाम पूछने के लिए जैसे धर्म तन रामानंद का फांसी लगा दी थी कि मैं वैसा नहीं, तो मैं भी आपका फांसी लगाता हूं कि मैं वो शिष्य नहीं हूं जो बनावटी नामों में रह जाएगा। मैं धुर का साथी हूं और आप मैंने वो नाम बताइए। बोला ओम नाम रटते रहो और जब ल घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल कर भनक पड़ी कान। क्या कहता, वाह जी वाह, बड़ी बताई। अब तो और इशारा कर दिया आपने क्या कि दीन दयाल का भनक पड़े काम ओम ओम कर दियानी। वो दीन दयाल ही पूछना चाहता हूं, तुम दीन होगे तो दयाल होगा ना, दयाल नहीं होगा कभी। वो दीन दयाल बता गुरुजी। मैंने कबीर साहब के चरणों में लौट गया और कहना वो दीन दयाल बता दे। बोला बताऊंगा। कहने लगा कबीर साहब, बोले क्या बताऊं धर्मदास, गुरु भी पूरा और चेला भी पूरा, बड़े भागते मेल मिलता है। आज तो गुरु चेले ने गाड़ देता और चेला गुरु ने गाड़ दे। क्यों? रोजगारी है, रोजगारी वो देते हैं। मैंने एक पूरे देखा, एक चेला किसे का था, एक दिन तो किम्मे का था, दो किम्मे कंधा पाए। एक दिन एक गुरु का दौर, पुरानी बातें हैं, गुरु का दौर दुनिया हरी, वो बैठा नुका बेट काला मसंड। बोला बेट तो देख के अड़ंगे करने लाग रहा से। मैं बोला तो गुरु तो गाड़ देता, तेरी बुरी दशाई 12 महीने कोडी हो गया और दूसरी जगह टिट्टी आएगी। मैंने कहा अब तो लिया मजा। गुरुद्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मार सिर पण में सर की। सतगुरु सतगुरु ही होता। वो कहने लगा ठीक है। कबीर साहब बोले भाई बताऊं के बता के प्रगट कहूं तो मारियो तुरकानी का जोर, बात कहूं अगम लोग गिर गए कर पकड़े चोर। बोला तो किसी तरह समझाओ। बोला धर्मदास असलियत ये है, ओम नाम करता नहीं और इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ दे में जान, के साचा शब्द कबीर का सर पढ़ दे में जान। ये कबीर साहब की वाणी से। वो बोले पढ़दम बता दो। पढ़दम बताऊं कि हाँ, धर्मदास वर्गा गुरुमुख नहीं होना न पूछने के लिए। गुरुमुख धर्मदास था और के गुरुमुख हजूर महाराज शालिक राम थे के सुंदरदास था और के गुरुमुख दयानंद आया था। उरे मल दयानंद का गुरु पूरा नहीं था। घटिया बात नहीं कहूंगा, क्यों हमारे हंसराज आया करते थे दयालबाग के, उन दयानंद का कि दयानंद के तेरा गुरु पूरा नहीं, पूरा हुंदा तो तेरे को ताकत बख्श की जांदा। आज कत गया वो पूरा हुंदा तो उसकी ताकत सारे कितने चेले कहाँ गए हुए। हालत कंधी में डर लगता है कोई भूल पड़ेगा खाम खा। इसलिए संत ही होते हैं दुनिया में आए। दयानंद वाक्य करनी का धनी था। फिर क्या हुआ, उसने कहा ओम नाम करता नहीं से करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़दे ही में जान, पढ़दे में जान। बोला पढ़दम बता दो। तब कबीर साहब ने कही कबीर धारा अगम की, सतगुरु देही बता, ताहे उल्ट सुमरण करे स्वामी संग मिला। कहते हैं ये है नाम। तो धर्मदास बोला जी अब मैं समझ गया। क्या आप लोगों ने अर्थ लगाना की कोई जरूरत तो नहीं सन कि कबीर धारा अगम की, जब सुरत नीचे उतरी तो धारा बन गई और उसको उल्टोगे तो राधा बन गई। और कबीर साहब कहते कबीर पंथी, इसका अर्थ गलत लगे, वो कबीर पंथी नहीं, वो कुत्ते हैं दुनिया के। कबीर साहब के अनुयायी तो सीधा अर्थ लगा मेरे धोरे से, वो बड़े कबीर पंथी ने अर्थ लगाया। इसी मोटी किताब 2 हैं की भेजी थी। उन्हें कहा हाँ, उसके पहला गुरु था उस सोबरलाल तो मिला था कि मैंने मिलना सोबरलाल तो बात भर के बोला कि वह सोबरलाल 12 महीने और जीऊंगा। तो कबीर का अवतार से सोबरलाल कबीर के अवतार थे। 5000 किताबें सोबरलाल लिखी और सोबरलाल के 14 कबीर योग हैं। देखो संभाल की कबीर बीजक देखो स्वामी सोबरलाल लिखा। सोबरलाल महाराज का अद्भुत उपासना योग कितनी किताबें बताऊं।
सवरलाल का क्या सप्तरी कथा, सवरलाल की 10 अवतारों की कथा, सवरलाल ने क्या करया हद कर दी। उनके रामायण मेरे पास में कोशिश कर रहा छपाएंगे, इतनी गजब की रामायण से कि सबके बाहर भीतर बताए खोल की दर दिया। और कहाँ लिखी थी वह रामायण? जब व्यास के डेरे तक संबंध झगड़ाबाजी चली थी, पूजा और मुकदमा झगड़ाबाजी चली, शास्त्र तो हुए थे, सावण सिंह भी गए और साहेब जी महाराज दयालबाग के गुरु गए, हजूर महाराज सवरलाल गए, पूरे शास्त्र तभी न दस्तक देने पड़े सब ने। और वह रामायण उठेगी छपी, विज्ञान रामायण से के रामायण से महारामायण। इसलिए सवरलाल को खुदा थे, बड़ी ऊंची चीज थे, समझ गया। मौज मौज ही हुंदी आती है। संत के घर संत जब हाथ धरते हैं, संत की प्रणाली चलती आती। कबीर साहब पीछे कुण, नानक साहब आए, धर्मदास अल्लाह तो ढांचा भी, नानक साहब है, नानक साहब 10 गुरु आए और 10 गुरुओं पर फिर स्वामी जी आए। अब स्वामी जी की धार बराबर चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी नाम तो जीव का उद्धार होगा, या धार बराबर चलती रहेगी। एक जीव भी संसार में रहेगा तब लग मेरी छाछ किनारा लगी रहेगी। सुनना, ये स्वामी जी का वचन है। और स्वामी जी महाराज धुरदरगाह के परम पूर्ण संत थे। इले में आपका आगे क्या कह रहा था? कबीर साहब ने कहा धर्मदास के हाँ समझ गया, वाला समझ गया। कबीर धारागम की सतगुरु देवताएं उल्टे, वो धारा न उल्टी है, राधा बन गई। और ताए उल्ट स्वामी से मिला, स्वामी तो मिला ले, क्या बन गया राधा स्वामी। कौन कहता है कि राधा स्वामी नाम वेदों में नहीं है? जगह जगह वेदों में स्वामी स्वामी लिखा से। मेरे पास वेद 3 है, 4 कहते हैं, वेद शुरू के 3 मतलब 4 बता देते कि वेद व्यास ने बना दिया न। और 4 अंतःकरण के से वेद, मन बुद्धि चित्त अहंकार तक बनी चारों वेद। और वेदों की महिमा अलहदा ठीक है, वेदों में बार बार लिखा से स्वामी तेरा आसरा, स्वामी तेरा आसरा। हमारे पास में आज तक 40-45 वर्ष पहले मेरे से मुकाबला कराया किसी ने। मैं 73-74 वर्ष की उम्र से मेरे से मुकाबला करे आए, मैं कुछ नहीं बोलिया ने। मगर मैं उसकी किताब देखी देख, वो कहने लगा क्या राधा स्वामी ये है? मन कहा आपने भी तो स्वामी स्वामी कहा है। बोला क्या कहा से? होश करिए। आपने कहा सुक्रम कोई ना किया, कुक्रम किया पार, स्वामी तेरा सरार करियो बेड़ा पार। कया है? बोला कया से। तो स्वामी कौन सा आपका? ऋषि दयानंद स्वामी से आज्ञा वो स्वामी जी और से कोई? बोला और से तो वो हमारा नहीं हो सकता। आप ये बार बार कहते हो, तू तो आगराणन कहते हो, तो उसका नाम शब्दाल महाराज था। स्वामी नाम तो कुल मालिक का शब्द का से, स्वामी नाम तो ज्ञान का, स्वामी नाम समझ का से, स्वामी नाम विवेक का से, और स्वामी नाम उस पूर्ण पुरुष का से, महापूर्ण पुरुष का। अब समझे? बोला समझ गया। अब बताइए क्या कहेगा? इसलिए आप विनती कर, हम भी कर सकते हैं। वेदों में हजारों जगह स्वामी स्वामी आता, मगर रामायण का अक्षर नहीं आता वेदों में, गीता का नहीं आता कितने भी, ये और कोई दादू पंतु पलटू जी बाणिया का नहीं आता किससे का भी, न राधा स्वामी की बाणी आती कितने भी। मगर स्वामी स्वामी लफ्ज हजारों जगह आता और सब ने स्वामी स्वामी पुकारा। इसीलिए स्वामी नाम तो धार का से, उस मालिक का से। जैसे मोगरा लगता है उस घंटे के ऊपर, उसमें गान देशी आवाज लकड़ते टन ऊपर जाती है। आवाज तो दोनों एक में था, लकड़ी एक में, लकड़ी एक की मोटी आवाज थी, एक की बारीक आवाज थी। इसीलिए फूल है, फूल सतूल से, उसमें खसबो लकड़ दिया सूक्ष्म से, मतलब फूल स्वामी से और वह खसबो राधा से। इसलिए सूर्य देखता सूर्य स्वामी से और इसकी किरणें राधा से। समुद्र स्वामी है, उसकी लहरें राधा। इसलिए हम सारे राधा आराधने वाली सुरत राधा, हम सब आत्मा सा उस स्वामी की धार सा, उस स्वामी तो लकड़ी सा, इसको सुरत कहो, चेतन शक्ति कहो, या हमारा सनातन धर्म परंपरा तक कहता है कि आत्मा ने परमात्मा तो मिला ली, इसको आत्मा कह लो।
हम उसको सीधे लफ्जा राधा कह देते हैं, सूरत कह देते हैं, तो सूरत ने शब्द पे मिला ले, बेड़ा पार हो गया। इसको योग कहते, सुर शब्द का योग। योग कहते मिलाप को, और मिलाप किसका से? हमारे सनातन नहीं कहते आत्मा का परमात्मा मिलाप से, तो हम भी कहते हैं सूरत का शब्द का मिलाप से। जब सूरत शब्द का मिलाप हो गया तो पीछा छूट गया, जीवन सफल हो गया। अपने घर चली जाओ, धारा जैसे फूल में तो खुशबू आती है, वह खुशबू उल्टी फूल में समा गई तो फिर देखने की क्या जरूरत। इसलिए जब धारा उल्ट करके ने और स्वामी तो मिल गई तो राधा स्वामी नाम बढ़ गया। राधा स्वामी नाम बढ़ती है। और कबीर साहब कहना समझ गया, बोले हाँ समझ गया। कितनी ये कबीर साहब का दोहा है, कबीर साहब कहे धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बार ने मुंह में कुल्ला ठोक दिया कि सार भेद बार नहीं। इसलिए मैं दावत कह देता हूं कि धर्मदास तागे काम ही नहीं चलिया। कहते 42 पीढ़ी तेरी कोई गिनाई है, 42 पीढ़ी मैं भी गिना से मेरे धोरे हैं, किस तरह तेरी क्यों करते रहा। आज भी तो घने दिन को नहीं हुए। गुरु नानक साहब के टेम के थे, दादू जी के टेम के थे, समझ गए, उस वक्त के थे। पर कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। कबीर साहब ने ये नहीं करते कोई के थे, वो तो थे न वो थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कबीर साहब की नकल करके चलता और काम नहीं करता, कबीर साहब को कभी सुख नहीं पाओगा। कबीर साहब ने कराओ काम करो और उसी लैंड पर चल के जीवो, ब्रह्मचर्या पालन कराया उसने। और हम लोग कबीर का फोटो लगाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन गिरते रहते हैं। कबीर तुम्हारी मदद करेगा। मंदिर और राम का फोटो रखते हो और आरती तारते हो और विषय बनते हो, राम तुम्हारी मदद नहीं करेगा कभी भी। तुम अगर एक ब्रह्मचारी सतगुरु का फोटो रखते हो और फिर खोटे कर्म करते हो, सतगुरु तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम अपने घर में देवी का फोटो रखते हो तो नहा धो के न कितने पवित्रता से देवी की आरती करते हो, और जब तुम्हारा वचन पूरा होता उस तो डरते हो। और संत सतगुरु ते राम से अवतारों से देवते नहीं डरते नहीं। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए उद्धार किस तरह होगा? उद्धार तो ये होगा जिसकी पूजा करते वैसा बन के दिखाओ, वैसा अपना क्या कर्म करो, तिर जाओगे। उसके जो परमाणु है वो तुम्हारे अंदर आ जाए। जब तुमने व्रत धारण कर लिया गुरु का, तो गुरु का रूप भी तुम्हारे में आएगा और गुरु की रेडिएशन भी आएगी। अगर तुम राम की पूजा करते हो, राम की रेडिएशन लेना चाहते हो, तो राम तो 14 साल लग बड़ में रहे, ब्रह्मचर्या पालन करे। तुम 14 दिन कनाक, तुम 16 दिन नहीं रह सकते न। फिर बताइए राम तुम्हारी मदद करेगा? कौन कहता? मैं सनातन धर्म की बातें नहीं कहता, नहीं, मैं सनातन धर्म की बातें कहता हूँ। पहले सुख सथुल की पूजा करते सभी, फिर सूक्ष्म में चले जाते। एकदम अगर कोई सूक्ष्म में जाता नहीं जा सकता, ये बताता। इसलिए कबीर साहब ने जो ये बातें कही, धर्मदास करने लगा, मैं समझ गया कि आगे बंद लगा दिया। स्वामी जी महाराज के दरबार में कितने गए उसके अनुयायी, किसी ने 5 नाम बता दिए, किसी ने दारा संत प्रताप बता दिया, किसी ने राम नाम बता दिया, राम नाम सतगुरु बता दिया, और किसी ने सोंग बता दिया। जब हजूर महाराज शालिक राम आए, उस राधा स्वामी नाम प्रकट करना पड़ा। लोग कहते हैं किसी ने गंडवा दिया, किसी ने चटा छंटी दी, स्वामी जी ने किसी खड़ाऊ दी। और ये नहीं कहते न स्वामी जी महाराज ने बोले शाले राम क्या मैं तेरे को क्या दूं? कोई साफा लेता, कोई चादर लेता। मैं तेरे को वो ताज दे दिया कि जो तेरा नाम लेगा उस सुरत मोक्ष में चला जाएगा। इससे बड़ा और मेरे पास क्या है देने? ये लोग तो कपड़े में बढ़ाई करते हैं। मैं कपड़े नहीं देता तेरे को, मैं वह ताकत देता हूँ कि तूने वो नाम प्रकट कराया, राजसुन नाम ना आगे ले चलेगा, उसी का मत चलेगा और वो आगे कामयाब होगा। और ना मेरी बात झूठी हो तो निगाह पसार की देख लो। उनका किसी 50 40 बज चला, फिर खत्म हो जाएंगे। कितने उस स्वामी जी के पास आ लिए राजसुमत कर, कितने चले गए। राजसुन नाम तो नाम ही रहेगा। इसलिए क्यों ये दादू जी ने भी यही बताया, सुंदरदास और नानक साहब ने भी यही बताया
कि उसने नानक साहब ने कहा सतलोक सब नीच निचानी, उस आगे चलो सतलोक से आगे ध्यावो अलख गम की गति भाव। और सुखमनी साहब में तो खुले लिखते हैं कि सबका करता मेरा स्वामी, अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। 13-14 से नाम लिखे से गोविंद सिंह ने नानक सिंह के स्वामी स्वामी के इले स्वामी स्वामी सारी दुनिया करता है। इले में आप लोगों को प्रसन्न करना हो तो बेशक कर लेना। मैं किसी खंडन करने वाला मानस नहीं, उन्हें सीधी बातें बताई है। और उन लोगों के लिए मेरा सत्संग है जिन अपना जीवन सफल करना से, जिन अपना साधन करके अपने घर जाना, उनके लिए मेरा सत्संग है। बनावटी लोगों लिए जो गुरु बनना चाहे उनके लिए नहीं है। जो हराम का खाना चाहते उनके लिए मेरा सत्संग नहीं है। मेरी भी गोज भरी रुपये की देखो, देते मैं देने वाला कहता हूँ, डरता हूँ पहली कि तेरे पीछे 4 कुकर्म लाग गए तो पाप मन न भोगना से। ए मालिक तो इनकी इस बक्से में गिरता जा, मैंने क्यों दे। इसलिए मेरे जाता हूँ सत्संगी कहते महाराज तो वहाँ की से वहाँ संभला जाता। क्यों संभला जाता हूँ कि भाई उनका काम था लाओ अपने। इसीलिए सत्संगियों के तरना चाहते हो तो अपने घरों में प्यार रहो, शांति रहो और पूर्ण सतगुरु की शरण ले ली तो काल भी दय का मान जाएगा। पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो फिर काल क्या कर सकता। काल तो तुम्हारा आगे हाजिरी देगा, समझ गया। जैसे मांसाहारी कुत्तों ने और मांस घेर दो चाहे कितना कातिल बढ़ जाओ उस घर में ना ही कोई लेनो कुत्ता। इसीलिए काल महाराज की बेनती कर दो, करके दौरे को टप जाओ। उसकी बुराई क्यों करो, क्या बुराई करना से। बुराई भी करते काफी लोग, ये नहीं उसकी हद में रहती इतने बुराई मत करो। उसकी हद तक लकड़ जाओ, बुराई करो। हद कौन जानता। कई कहते 3 लोग, अरे मूर्ख 3 लोग तो 3 गुणों लग से। सतखंड तक आगे जाओगे जब उसकी हद तक लकड़ जाओगे। सतखंड तक आगे जाओगे, हद तक लकड़ जाओ, चाहे सो कह सकता, फिर उसका बुरा नहीं मानता काल महाराज, क्यों उसकी हद तक लकड़ गया। तो मैं एक मिसाल बताऊंगा। जब हमने किसी का जुल्म कर दिया, उरे खून कर दिया, तो यहाँ पकड़े गए तो उरे की हिंदुस्तान की सजा मिलेगी न उसने। और वो उरे तो भाज के न अमेरिका चला गया तो फिर वहां तो हिंदुस्तान की सजा तो हिंदुस्तान में रहेगी। हिंदुस्तान का जो दंड देना से सजा तो हिंदुस्तान में रहेगी, वहां तो नहीं दी जाती। न पहले नेपाल में दिया है कौन करते चोर ने। ये भी ऐसी बातें हैं। तो इसीलिए जब हम सतखंड तक में पहुंच जाएंगे, इन 12 मंजिलों तक आगे चले जाएंगे, तो काल महाराज की कानून काश्त नीचे नीचे रहती है। इसलिए नीचे नीचे काल महाराज की ड्यूटी है, तुमने माननी पड़ेगी, उसमें लकड़ना पड़ेगा बंदगी करके। जब आगे चले जाते हो काल महाराज का कानून सन बदली हो जाता है। इसलिए संत कर्ता के कर्ता माने गए हैं और इसी जिंदगी में संत जाते हैं, इसी जिंदगी अपने शिष्यों पहुंचाते हैं। जिसका साधन अभ्यास ना बने तो उन्हें कहा जाता संतों का दौरे जाओ, बैठो, उनकी रेडिएशन लो, फिर उनका दौरे ध्यान करो, वो बताओ उसी तरह लेने पर चलो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और एक ही बात में बताया गया पहली चोट में कि 2 एक चीज करो, ब्रह्मचर्या पालन करना सीखो। समझ गए। अगर ना शब्द खुल और ना प्रकाश हो तो मेरे पास जाना। और दूसरा लालच न बनो। ये लालच तो रेस है। कितने सिकंदर बादशाह 40 को उसका खजाना छोड़ गया और लालची था। रावण की सोने लंका कहाँ गई, मट्टी में मिल गई। कितनों की बातें बताऊं। इंदिरा गांधी ने कितनों के रजवाड़ों के धन ले जाएगी, ढप्पा मार मार कित गई आज इंदिरा देवी। इले कित मैं जाऊंगा अगर तुम्हारा धोखा करे तो। कित मेरे महाराज की चिट्ठी आई किसी की, शोरलाल की, अरमान साहब की, क्या हजूर महाराज के संग किसी चिट्ठी नहीं आई। इसीलिए संत कहते जा को दर्शन इत वहाँ को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतने को उत। कितनी इसी जिंदगी में अगर नहीं पढ़े तो मर की बीए बीटी का इम्तान नहीं दे सकता कोई। ये तो इसी जिंदगी में काम करना सर। इसीलिए सतगुरु शरणा लीजिए भाई,
ताते जीव नरक नहीं जाई, कि सतगुरु की शरण लेने वाला जीव नरक में नहीं जाता। इसलिए मैं आपको थोड़ा सत्संग बताया। क्यों? मेरे को हट के इजाजत थी ऊपर ते कि तू चले, मैं तू चलेगा तेरी मदद करूंगा, तू नहीं जाएगा तेरी मदद मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं आया, मैं उस मालिक ने मेरी मदद कर दी, बादल बुदल सब उन्होंने कर दिए तारे। ये तुमको घाम लागेगा तो फिर बरसात भी आओगी। देख लो, बड़ मेरा टेम था उतना एक शब्द सुनाऊंगा दे मन। मेरा सत्संग ही ऐसा है, किसी बस की बात नहीं, न मैं कोई दबता न मैं कोई सीधी बातें कहता हूँ। मेरे सत्संग में वो मानस होना चाहिए जो खुद अभ्यास करता है। ज्यादा बात करने वाले की जरूरत नहीं है मेरे पास। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं हिंदी की चिंदी बना जानता न मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, मेरे पास कोई आए तो मैं तजर्बा बता देता हूँ। इसलिए आप लोगों काफी बातें मैं ऐसी बताई, ना मानो थारी मर्जी है कि सतगुरु का दर्जा क्या होता है। सतगुरु का अपना जीव नरक में नहीं जाता कभी भी, ये नेम से। अगर सतगुरु दुखी पाकी मरता तो उसको सतगुरु मत मानो कभी भी। मर दुनिया भेड़ा चाल से एक जागा बोला कर्म था तो दूसरे चेले कर्म काटे से। अरे तो चेले कर्म उस तक इतने थे, इसने काट दिए और फिर आप भोगड़ लाग गया। बोले हाँ ना, छोटे छोटे नाले होते न वो बिगड़िया करे गंदे नाला थे। बड़ा दरिया में हजारों नाले पड़ जाओ गंदे बिगड़े कोनी। हरिद्वार में कितना पानी पड़ता, 52 नाले गंदे पड़ते। मड़ हरिद्वार का गंगा जल पवित्र बिगड़े कोने। मड़ूरे श्याण के एक नाला भी गंदा छूट जाए नदी में तो लोग पानी को नहीं पिया, गंदा हो गया। इसीलिए पूर्ण संत आते हैं वो दुखी नहीं होते न। मेरे पिछले की बातें कहता, इसलिए मैं बेधड़क कहता हूँ कि मेरा सतगुरु फिर ता नहीं सकता न, बीमार नहीं हो सकता न, शांति दगार 90 वर्ष की उम्र में। दुनिया क्या कह रहा, क्या क्या देख कर, कोई गोली खा के मर गया, कोई फांसी खा के मर गया, कोई किसी तरह मर गया, कोई डॉक्टर के सुए लगवा के मरवा दिया चेलिया ने, कोई किस तरह कर दिया। मेरे पास कहते क्यों कहा इस बात, मेरे बस की बात नहीं, मेरा क्या अंजाम होगा मैं भगवान जाने, मैंने पता नहीं। मगर मेरे बस की बात नहीं, क्यों मैं संतों का संग करया। इसीलिए संत महात्मा जो आते हैं वो बेधड़क हो कि आते, बेधड़ रहते। पलटू जी बेधड़क थे, दादू जी बेधड़क थे, कोई दुख दे तो दे ही जाओ। इसीलिए संतों का मारेगी करनी का सर प्रेम का सर। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सती। महिमा क्या कहूँ, साखे बरस बेद। बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। पांच तंत गुण तीन से, अगर मुकते मुकार। ता कबीर घर किया, ता गोरख दत्तन राम। ओ अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा।
जीवन घड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। घड़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा। जी घड़े देव को सब कोई पूज निषदन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जानन भेवा। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जीवन घड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई जी। दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोग करता और ही कोई। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सर लागी काई जी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कही इन सिर लागी काई। इनका भरोसा कोई मत रहियो इन हुन मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जोगे जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी। जोगे जपी तपी सन्यास आप न लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द लख्या सोए तेरिया। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ओ अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। पहली जो शब्द मैंने कहा था उस शब्द में कुछ पहली बातें करी सत्संग की, उनमें आप लोगों को संख्या होगी रही होगी। कबीर साहब का शब्द मैंने इसीलिए बोलिया से कि कबीर साहब ने कोई संख्या नहीं छोड़ी। और ये सोचता को कबीर साहब सनातनी पक्के। ये सोचता को कबीर साहब आर्य नहीं थे, आर्य धर्म ही न चलाया से। ये कहता है कि कबीर साहब संत नहीं, चोटी के पूर्ण पुरुष संत ही वो आए दुनिया में, रूहानी खजाना लेकिन कबीर साहब आए। आप कौन सा प्रश्न करोगे बताइए। आप ये कर सको सो कबीर साहब नू किसी कही कि सारे अपने में करनी। हाँ बिल्कुल ठीक कही कबीर साहब ने, बुरी को नहीं कही। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, वहां देखते रहे उन बातों तब कही से। कबीर साहब ने कहा अनगढ़िया देवा तेरी कौन करा। घड़िया है देवते ही पूजा करते हो तुम। कोई भी होता है ये फोटो ले जाइए भी तन मंड की बना लिए तो घड़िया से। देवी का, देवते का, पितर का, भूत का, ऊत का, गुगे का, पीर के तुम फोटो बना ली, उसकी पूजा करते। राम के, कृष्ण के, ब्रह्मा के, विष्णु के। मगर उस घड़े को पूजा करते हैं न। घड़िए का तो न पता नहीं न, घड़ से उसको लिख भी नहीं सकते न। आप लिख सकते तो बताइए, लिखियो कोई लिख सके से कुड़ लिखेगा। इले वो तो शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जे बापर आवन ही तो नरक पर कर ले। वो शब्द विदे है, उसने कौन कहेगा। वो अनगढ़िया देवा से। और सारी शर्ती उस शब्द ते बनी से। सारा जितना पसारा उस शब्द ते बाहर नहीं है, सारा शब्द ते बनया से। और उस शब्द ते के बनया। शब्द ने तो सतपुरुष ते प्रगट है, उस शब्द ते काल महाराज बनया। उस शब्द ते ब्रह्मा विष्णु बने, उस शब्द ते 10 अवतार बने, उस शब्द ते फिर देवी देवता बने, उस शब्द ते फिर संसार बन गई।
और सबते पशु पखेरु बने। इसलिए सारा पसारा उस शब्द का, जो शब्द को समझ गए तो जीवन सफल हो गया। इसलिए वो अनघड़िया देवा सो शब्द के सारे घड़े ऐसे, वो अनघड़िया उसने कौन जाने। और कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देते, 10 अवतार निरंजन, 10 अवतार निरंजन के अवतार थे। क्या पहली क्या आया कहते मत्स्य आया बताऊं से, तब कोई भी घर में अपने मत्स्य की पूजा करते हो, फिर सूर आया बताऊं बेद ले आया, सूर की पूजा कोई बांध की करता, घर में बढ़ जा लाठी मारो। फिर कच्छ आए, मत्स्य आए, मत्स्य आए, फिर विरा आए, कच्छ आए, कछुआ रूप धार के कच्छ मत्स्य बिरा, फिर नरसिंह भगवान आए पूजा करते, फिर बावन भगवान आया, बावन की पूजा करते, मनून पहले नहीं करते ने। बड़े बड़े अवतार तो राम और कृष्ण ही हुए से, और इनको भी कहते 10 अवतार निरंजन से अपना न हुई। ये अपनी करनी भोगे करता और कदे भड़क न जा कोई। तुम्हारी भागवत को देख लेना, जो व्यास जी ने बनाई और भागवत को कहते बड़ी बड़ा ग्रंथ है हमारा। उसमें लिखा कि व्यास जी लिखते हैं कि भागवत में कर्म का भोग भोगना पड़ा राम ने भी। वो राम पहले जल में क्या था रामचंद्र, उसका भाई क्या था लक्ष्मण, और दूसरे जल में वो है राम क्या कृष्ण बन के आया। और वो राम लक्ष्मण क्या बन गया, वो हल दरके से वो बन गया उसका भाई बड्डा। और क्या राम ने बाली का तीर मारा था, और वो है बाली बालिया भील बन गया, उसने फिर कृष्ण जी के गैसी मारी पाम और लाग दिए। कृष्ण जी कहना बस यो बदलाव रह जाता है, उतर गया, अब मैं भी जाता हूँ गुप्त घाट में गायब होता हूँ। इसलिए कर्म पर ध्यान विश्व जो चाहो तो बोल सकते, तुम्हारी भागवत ने देखो पहली वो परवान सा। दूसरी बातें और लेना चाहते हो तो क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सिर लागी काई। तुम ब्रह्मा विष्णु को बहुत बड़े मानते हो, सीधे लफ्जों तो तुमने सब ने पता है कि माता अनशन 6 भी नहीं बना दिए, और इनकी भी म्याद है कदे जानते हो न। 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है, और बैठ एक मनु, और 14 मनु का एक, और एक दिन होता है। सो जो ब्रह्मा का एक दिन होता है, इंद्र के 14 जन्म होते उसमें। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम्हारे शास्त्रों में बातें बताता हूँ, मेरी याद रह जाती है, इसलिए आप भी याद रख सकते हो, मैं बताऊं काम करो तो। इसीलिए उसने क्या किया कि इतने में ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता, तो एक कलम ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो महात्मा कहते संत दोतराम जैसे और भी नेकी राम जैसे घीसा गरीबदास जी सभी कहते कि स्वर्गो बैकुल कोई एक कल्प रहता, कोई 2 कल्प रहता, को थोड़े दिन रहता, घड़े दिए भोग भोग की फिर आना पड़ता। और संतों की मुक्ति तो अनादि है, वो आते नहीं, फिर बल प्रश्न नहीं कर सकते आप कोई भी, आते नहीं, वह भीड़ नहीं मच जाएगी, नू कर सको सो हाँ मच सकती है, फिर उसका फिक्र तो वो ये करेगा। रात सुंदयाल हम क्यों करा, तुम करता मत बनो, वहां भीड़ मत चाहिए तो कोई बात नहीं, हमने जगह में लेगी, चालने की कोशिश तो कर लो कोई, फिर देखियो भीड़ मत। कहीं मूर्ख मान जिद्दी कर बैठते, तू चाल तो सही, झगड़ा क्यों करे, तेका दी डंग तो भर नुन चालन की हिम्मत को नहीं होती। इसीलिए इसमें क्या कहा, इंद्र के 14 जन्म होती, स्वर्ग बैकुंठ की खातिर तुम मरते हो कि इंद्र का स्वर्ग ले जा बैकुंठ तप करते हैं, उसके 14 जन्म होते हैं इन दिनों। इसीलिए क्या है, ब्रह्मा विष्णु तीनों के तीनों बड़े मानते हो। तुम्हारी अगर पद्म पुराण देखी जाए, तीनों की बातें क्या लिए, इंद्र की भी पोल लकड़ी है, 1000 भग हो गए इंद्र के, और ब्रह्मा की पोल उसका पारा गिर गया, में ज्यादा नहीं कंधा ने। और विष्णु का क्या होया, बिंदा को दौड़ जाए क्या करया। और शंकर जी महाराज का क्या हो गया, समाधि में तो उठ के न मृत्यु लोक की लड़कियों ले गया। जब माता पार्वती देखा वो तो नीचे भेजी, उसको समाधि में बिठा धमका की। ये तुम्हारी पद्म पुराण बताती है। इसीलिए कहते हैं घड़े देव को सख पूजे, अनघड़िया देवा तेरी पूर्ण करेगा सेवा।
के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सर लागी काई, इनका भरोसा कोई इन्होंने मुक्ति पाई। बड़े ये लोग सत्संग करते हवाला परवान सीखने आते हैं सत्संग में कि हम 2-4 बार सीखा फिर मेरे चेलिया ने बताऊंगा, और फिर ये बात सीखे रे मूर्ख जो बाचिक ज्ञानी थे, तो तुम बाचिक ज्ञानी को गुरु बनाते हो ने, इसका जहर खा के मर जाओ तो अच्छे से। बाचिक ज्ञानी तो गरीब बढ़िया भी अच्छा नहीं है ना। बाचिक ज्ञानी होते हैं ना वो बड़े धोखेबाज होते हैं। संत तो करनी के धनी होते हैं, करनी करते हैं और करनी ये काम करके जाती। इसीलिए संत कहते हैं ये करनी का भेदर नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावत सार। के बुद्धि छोड़ के करनी करो, और वह करनी को जाति का नहीं बंध रही है। 36 कौम में कोई भी करनी कर सकता, क्यों जाति तो 2 स्त्री पुरुष, भक्ति तो कोई कर सकता है। जाति पाति नहीं, जात नहीं जगदीश कर संता कभी ना, जो फंसा जात मर 184 माँ। जाति तो वहां है नहीं न, अमला उते हो नमेड़े खड़ी रहेंगी जात्या के जात पात पूछे न कोई, हर न भज स्वार का हुई। के परमात्मा ही भक्ति करने वाला परमात्मा रूप बन जाता। इसलिए माँ आप लोगों बताई कि परमात्मा भक्ति करना हरे कब उसकी बात नहीं। हम बाच्य ज्ञानी दूसरे को हरा भी सकते हैं। जैसे सर्वजीत कर कबीर साहब का संवाद चला, कबीर साहब कहना सर्वजीत के हाँ तो मेरे को हरा सकता बाच्य ज्ञान ते, मर तो मेरे पर रूहानियत में नहीं हट सकता ना। रूहानी विद्या कुछ और होती है, उन्हें माननी पड़ी कि तुम्हारे सूक्ष्म वेदों को समझ गया तो तिर जाएगा। जब सारा सत्संग बोला जी अब समझ गया कि मैंने पता नहीं है सूक्ष्म वेद। इसीलिए सर्वजीत 2 विद्या परा और अपरा, तो परा विद्या का अधिकारी नहीं बने तो अपरा उर्ली विद्या का अधिकारी से। इसीलिए संत कहे विद्या तो बड़ी है विद्या ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चरसानी। पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीर तेरे दी ताक में मेल। कबीर साहब की वाणी विद्या मा ही बाधर तप मा ही रिद, नाम मा ही मुक्ति योग मा ही शद। मुक्ति तो नाम में सागर नाम जानते हो और को पूर्ण सतगुरु मिल जा नाम बताने वाला, तब बताया से। इसीलिए मैं आपको सत्संग की महिमा शब्द बताया कि जिनकी तुम पूजा करते उनको कई बार जन्म लेना पड़ता। संत धुर घर के भेदी आते पता दे कि चले जाते, और वह करनी तो किताबों तो अगर संत बनता तो ये सारे वकील भी संत बन जाते। बैठा मेरे को करनी तो बनता, नाम लिया पास कि मैंने सुधर भी गए, पहले तो झूठ बोल दिया करते मणिन का काम होता बुरा न मान जाना। इसीलिए बता करनी कुछ और चीज होती है, विद्या कुछ और। जब मैं विद्या का खंडन नहीं करता न, अगर विद्या है और फिर रूहानी दौलत का अंचाल पड़ा तो सोनम सुहागा से, ये बात बताई। इसीलिए करनी करो तब कुछ पता लगेगा, अगर करनी नहीं कुछ पता नहीं लगेगा न। चाहे तारा चंपा चले जाओ, चाहे सूर्य चंपा चले जाओ, और चाहे रामचंद्र पा चले जाओ, और चाहे खुदा चंद पा चले जाओ, कितने चले जाओ, मुक्ति नहीं होगी। अगर उनकी सैन को समझ गए मुक्ति, मैं तो कहता मेरा सत्संग ही काफी है। अगर तुम समझ जाओ तो, अगर ना सो थारी मर्जी। मेरा सत्संग इस उपदेश का काम दे देता गणखरों को। मैं कोई विरोधी नहीं हूं किसी का भी, सीधी बातें मेरी ड्यूटी है। इसलिए कबीर का हक था, दादू पलटू नानक का हक था, तो मेरा भी हक से कुछ कर्ण का मैं भी कह देता हूं। इसीलिए सतगुरु की महिमा थी। मैं आपको होता क्या टाइम हो गया, 2:15। मैं 1.5 घंटे पूर्ण 2 घंटे सत्संग कर दिया। आए के सतगुरु किस तरह थे सुनो, सारी संगत में बताता हूं। अगर चरण सिंह का नाम ले लिया, चरण सिंह तो वो तो जब नाम उनका ऊपर ड्यूटी आई महाराज की, और उसमें उनको अवश्य तनामा दिखाएगा नाटके वाला, मैं नहीं करूंगा यो काम कभी भी, कि मेरे बस का नहीं है यो काम। मेरा साथी था, वो 5-4 वर्ष ही बड़ा था,
गद्दी पर बैठा, जब भी मिलोड़े तेरे पाछे मिलोड़े तो खूब दाम सारा जानता हूं। ये डेरे पाछे बने बड़ा संत निवास जो बना यो ही था पहली, और खाई चिड़ा मैं आज का नहीं हूं, बहुत दिन का 5 वर्ष खाने लग गया था। जब उसको देखा अवश्य इतना नाट के चरण सिंह महाराज कि मेरे बस का रोग नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा ये काम। संगत रो पड़ी कहने लगे क्या बात है, सारी संग रोम दी, बोला अभी मेरे बस की बात नहीं, अगर रानी जी कह दे तो मैं कर लूंगा। रानी जिसकी धर्मपत्नी का नाम था, माता जी जिंदी है, वह कितनी बेधड़क माताएं से उनके दर्शन पाप कटे ऐसी माता। मैं इसीलिए हवाला देता हूं संतों का। आज गुरु बन की औलाद पैदा करते हैं, उनका काला मुंह होगा दुनिया में। आज गुरु बन की शादी करवाते हुए डूब जाएंगे दुनिया में। संत सतगुरु आते हो जीवों को लेने के लिए, इसलिए चरण सिंह महाराज कहने लगे रानी जी कहेगी तो मैं मान लूंगा। माता जी खड़ी हो कि कहने लगी आप अपनी संगत को संभालिए, आज तो मेरा तेरा नाता बाप बेटी का से। ऐ सत्संगियों, अगर तुम उसके चेले हो और उद्दंतर या पालन नहीं के तो डूब जाओगे। मैं बखत का सतगुरु सु इसलिए कहता हूं, सतगुरु की रेडिएशन तभी आओगी जब गुरु का नाम लेके उसके सूलों पर चलोगे। अगर सतगुरु का नाम ले लिया उसकी रेडिएशन लेना चाहते और विषय भोगते हो, कभी रेडिएशन नहीं आएगी ना। अगर तुम सतगुरु से तो सारी जिंदगी अपने आराम का थोड़ा एक कमाई का खाया से, वो तो 4000 रुपये फिर तनख्वाह मिलाकर भी बहुत बड़ा वकील था सरकारी, ठुकरा के आया था। बड़ ये बात से तुम कंधे हो तो ये बात जरूर के घर में रोड़ा जरूर माचा। 6 लाख बेटा कर मेरा हक था, वो भाणजन किसी देगा। आज भी उठा का मानस आया हाथ बता रहा, वह तो उनके मामले अपन के मतलब में चरण सिंह की बातें पूछी से और वह मैं बताई साहब लोगों। और पूछना और पूछ लिए, मैं जागा हूं इस वक्त के संतों का सबका। बस तो इतनी पूछ ली, बड़ी खुशी बात से। अगर हाँ के सुनिए जान दो। कौन से? हाँ के सुनिए जान दो। कौन से नाम गलत है? अरे जोत निरंजन काल का, ओमकार काल का, रारंग काल का, सोम काल का, काल का सतनाम दयाल का। बोल क्या कहेगा? मेरी क्यों मानना, तेरे गुरु की मानना, नरक में जागा। मेरी मत मानिए ने। बता दू वक्त की बात, 5 नाम से 4 नाम काल के। बोल क्या कहता है? और आइए जी का भी ये था सतराम। और 5 नाम किसी ने नहीं बताए ने, 5 नाम तो खुद ने बताए से, वो धुनी बताई से महाराज ने, सावण सिंह ने, जमन सिंह ने, व्यास ने। 5 नाम इस तरह बताए, मैं गठिया नहीं बताऊंगा। 5 नामों को जपोगे तो वर्णात्मक से, और 5 नाम को अगर तू धुनी सुनता चलेगा तो पहुंच जाएगा। अगर बताइए तो सतलोक में पहुंच, यार फिर 4 नाम नीचे जपना होगा। सोचो कोई अधिकारी हो तो, जब तिरकुटी में पहुंच गया ज्योत निरंजन उनका नीचे होगा जपन में। जब 100 में पहुंच गया तो नीचे 3 नाम में जपना होगा। गलत बातें धोखा मत करें। अब धोखा मध्य में वक्त की बात कहनी सुन, मैं सारा घूमया फिरा इसलिए बताता हूं। हाँ, 5 धुनात्मक नाम है, ये मैंने कहना पड़ेगा। 5 धुनात्मक नाम है। ओम भी धुनात्मक से, ज्योत निरंजन भी धुनात्मक से, रारंग भी धुनात्मक से, और सोम भी धुनात्मक। इसलिए नामों का जाप काल में को जाना से। अगर सीधी बातें पूछता हो तो मतलब कबीर साहब ने कहा कि घर में घर दिखलाए दे 100 सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान। ये कौन कहा? 5 नाम का स्वामी जी ने कहा से 5 नाम का सुमरण करो, शाम शेत में सूर्य धरो। मगर स्वामी जी ने ये भी कह दिया कि सतलोक से नीच निचानी हुआ मेरे प्यारे राधा स्वामी। और स्वामी जी ने ये भी कह दिया सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलग अगंदर सारा, जिसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा। और सावण सिंह ने यह भी लिखा से कि राधा स्वामी नाम ने कोई वर्णात्मक कहता उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला।
और मेरे द्वारा उसका लेख है। और साउंड से ने ये भी लिखा से सतगुरु जब तक हाथ नहीं धरता उसका बाप भी उसका कल्याण नहीं कर सकता ने। उनका सत्संग था रिसाले लग रहा उस वक्त का के नेपाल का, उस सत्संग में लिखा मेरे द्वारा दिखा दूंगा। मैं बनावटी बातें को नहीं कहूँ कदे भी, क्यों मैं सत्संगी हूँ, बनावटी नहीं हूं। मैंने कोई गेटी पकड़ ले तड़के साउंड से पूर्ण पुरुष ठीक कहा साउंड से ने मरते ने बात पूछी, मैंने सीधी बता दी कि इस एक लफ्ज का, इस एक करनी के कारण चरण सिंह का डंका बाज गया दुनिया में। और चरण सिंह का स्वामी देखने वाला नहीं पाया कोई भी। किसका बार सच तो 100 उसके एक पाएंगे, बट जो वो बता देगा एक शेष है। पर उसमें शक्ति क्या थी? चरण सिंह पूर्ण पुरुष थे कि उसने ये कह दिया भाण भाई का नाता, माँ बेटी बाप बेटी का नाता। तो रामचंद्र जी लंका क्यों तोड़ी थी? 14 साल ब्रह्मचर्या पालन करया, लंका तोड़िया। तो इसीलिए महाराज चरण सिंह ने लंका तोड़ी, उन मुल्कों में सारा राष्ट्र नाम का झंडा चढ़ा दिया। सत्संग फैला किस कारण है? कि ब्रह्मचर्य का कारण है। सदाचारी बान पुष्टि रह करके झंडा लहरा दिया। एक ही में पहली बेटी कह दी थी आप लोगों ने कि ब्रह्मचर्या पालन करो तर जाओगे। यही तो एक निशाना सर, ये एक काम से, और ये इसने मेरे पाकू आ दिया। इसलिए अगर एक कोई बैठे करे दूसरी बातें से ये बातें और ज्यादा कहोगे मैं और छेड़ो मत इन और कि मैं कह दिया करूँ। मैं ये कहता हूँ कि सत्संग इन बात उसने मेरे प्रसन्न करना चाहिए जो 5 घंटे ध्यान में बैठता, 6 घंटे ध्यान में नहीं बैठता ना, उसने वो पापी से जो बड़ा बनना चाहता 6 घंटे 5 घंटे बैठो। मैंने एक बार की बात है, महाराज चरण सिंह का वक्त में कुछ चला गया।
जैसे तुम्हारे में समाई तुम्हें मोती में भी भाई दागा संग तुम्हारा कभी नहीं त्यागा तुम्हें अब तक रे पाकर राधा स्वामी तुम्हें हो घटे घटे अंतरयामी तुम्हें चंदा में कला तुम्हारे घाटे बाटे तुम्हें आधारी मैं बालक तुम पिता और माता तुम्हारी गोद खेल दिन रात नैन थाले और दृष्टि जोते पलकन छड़ी खड़ी कर लेती प्रेम नीरी का घेरा पटार आरत तुम मेरे सन मुखवार घंटा संग नाद धुन गाजा बीन बांसुरी अचरज बाजा ताल मृदंग के गरे धंध की ढोल पखावज छिन छिन खर की सहसी अधार अमृत के बरखा गगन मंडल फिर जैसे चरखा राधा स्वामी घुमंड घुमंडी हवे बलिहारे आरत शोभा अब भई भारे सभा बंधा कुछ कहा न जाए
दीक्षा सब लीजिए, सबका है अधिकार। गुरु बिन रास्ता ना मिले, चेत कर नर नार। गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नारी। गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नारी। शिवरी ने दीक्षा ले ली, बन गए मतंग की चेली। शिवरी ने दीक्षा ले ली, बन गए मतंग की चेली। रट राम मंत्र हुए पार, गुरु दीक्षा का अधिकार। रट राम मंत्र हुए पार, गुरु दीक्षा का अधिकार। सब रखते हैं नर नार, गुरु दीक्षा का अधिकार। ले मायावती ने दीक्षा, सदस्य अक्षर की शिक्षा। ले मायावती ने दीक्षा, सदस्य अक्षर की शिक्षा। एक संत गुरु लिया धार, सब रखते हैं नर नार। एक संत गुरु लिया धार, सब रखते हैं नर नार। गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नार। गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नार। गंगा और जमुना बाए, धनन दीक्षा पाए। गंगा और जमुना बाए, धनन दीक्षा पाए। गुरु दीक्षा से उद्धार सब रखते हैं नर नार। गुरु दीक्षा से उद्धार सब रखते हैं नर नार। गुरु दीक्षा का आधार सब रखते हैं नर नार। शिव बाई एक नारे, गुरु मंत्र से मिटी बीमारी। विशिवाई एक नारे, गुरु मंत्र से मिटी बीमारी। बस गुरु मंत्र है सार, सब रखते हैं नर नार। बस गुरु मंत्र है सार, सब रखते हैं नर नार। गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नार। गुरु दीक्षा का
चमार सब रखते हैं नर नार थे जिसके जात चमार सब रखते हैं नर नार गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नार गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नार सुर सरि पद्मावत बाए रामानंद के शेष कहा है सुर सरि पद्मावत बाए रामानंद के शेष कहा है गुरु चरण का आधार सब रखते हैं नर नार गुरु चरण का आधार सब रखते हैं नर नार गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नार गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नार पढ़ भक्त चरित्र अंक लो दीक्षा हो निशंक पढ़ भक्त चरित्र अंक लो दीक्षा हो निशंक कर मंगलानंद प्रचार गुरु दीक्षा का अधिकार कर मंगलानंद प्रचार गुरु दीक्षा का अधिकार सब रखते हैं नर नार गुरु दीक्षा का अधिकार पार्वती कहने लगे सुन ऋषि महाराज शास्त्र का